बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। बीसीसीआई ने पीसीबी की आईसीसी में एक भी ना चलने दी। नतीजा ये निकला कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। बड़ी बड़के मारी गई, बड़ा वावेला मचाया गया, बड़े दावे किए गए, वो तमाम की तमाम खबरें झूठ का पलंदा साबित हुई। पाकिस्तान के ये जो नौसिखी हैं, नाहल टोला है, इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर वही हुआ जिसका मैं कब से आपको बता रहा था। बड़ी बड़के मारी गई, बड़ा वावेला मचाया गया, बड़े दावे किए गए, अपने हवारियों से धड़ाधड़ खबरें चलवाई गई, लेकिन वो तमाम की तमाम खबरें झूठ का पलंदा साबित हुई। बीसीसीआई ने पीसीबी की आईसीसी में एक भी ना चलने दी और नतीजा ये निकला कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। ये तो अब तक की इतलात हैं, लेकिन एक बड़ा खौफ जो है, एक बड़ा खौफ तो नहीं कहेंगे, एक बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। जो अभी तक की इतलात हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, जो इनिशियल चीज़ें चल रही हैं, 2 ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इतलात ये हैं कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाएं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी, इस तरह के मामला। फिर रिसेंट में पाकिस्तान और उस बेबी के दरमियान जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, उन मैचेस में आपने उन बेबीज का रवैया देखा होगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैचेस में किस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है, जो इतलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान में खेलने पर। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम व गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली इसको अगर हैंडल करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर पाकिस्तान के ये जो नौसिखी हैं, नाहल टोला है, अगर इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वक्त होश के नाखून लेने की बात है, होश के नाखून लेंगे तभी आपको जो है कामयाबी मिलेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब क्या औकात, क्या वुक़्क़त, क्या हैसियत है दूसरों के सामने, वो देख लें कि जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मिले थे तो मुलाकात की जो तस्वीर आई थी वो अपनी कहानी सुना रही थी कि किस तरीके से कैफेटेरिया टाइप की जगह पर बिठा के पाकिस्तान के चेयरमैन को भुगता दिया गया। और अब दुबई से भी एक तस्वीर आई है, वहाँ पर भी आप देखें कि हाइब्रिड मॉडल के जो मैचेस वहां पे होने, उस हवाले से जो मुलाकात हो रही है होटल की लॉबी में भी नहीं, बल्कि एक जो पोर्शन होता है स्टेयर्स के पास, वहां पे बैठ के इतनी अहम मुलाकात हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किन हाथों में है और पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड किस हद तक इन्होंने गिरा दिया है कि पीसीबी को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मजीद मुश्किलात ला रहे हैं।